हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम हमारे मैट्रिक्स की सीरीज़ की पहली वीडियो करने जा रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैट्रिक्स हमारे वेक्टर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, ये समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि ये वेक्टर स्पेस जिसको कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, वो क्या है और वेक्टर क्या है। वेक्टर के दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। एक ज्योमेट्रिक, जिसमें वेक्टर को हम एक एरो की तरह समझ सकते हैं जिसका स्टार्ट ओरिजिन पर होता है और एंड की टिप किसी पॉइंट पर। किसी भी वेक्टर के दो पार्ट्स हैं, एक उसकी लंबाई और दूसरा उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम एंगल से डिफाइन करते हैं जो कि वो एक्स एक्सिस से बनाता है। इन दोनों में से किसी को भी हम चेंज करके दूसरा वेक्टर पा सकते हैं। और वहीं अगर हम इन दोनों चीज़ों को सेम रखें तो हम इस एरो को कहीं भी रख सकते हैं इस पूरे स्पेस में और ये वेक्टर सेम ही रहेगा। इस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके स्टार्ट से लेकर टिप तक, यानी कि हमारे वेक्टर के स्टार्ट से लेकर टिप तक हम एक्स की डायरेक्शन में कितना राइट या लेफ्ट में चले, जहाँ राइट का मतलब है पॉजिटिव और लेफ्ट का मतलब है नेगेटिव, और वाई की डायरेक्शन में कितना ऊपर और नीचे चले, जहाँ ऊपर का मतलब है पॉजिटिव और नीचे का मतलब है नेगेटिव। तो अगर हम एक वेक्टर को फिक्स करें तो हमारी वॉक कुछ इस तरह से होगी। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल, जिसमें हम वेक्टर को एक कॉलम मैट्रिक्स की तरह लिखते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में हमारा वेक्टर एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। जैसे मान लो हम स्टूडेंट्स के मार्क्स एक वेक्टर की तरह लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड का मतलब है कि इसमें हर एक एंट्री किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होगी। तो हमें इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए देखें तो उसका वेक्टर भी इसी सेम ऑर्डर में होगा। हमारा एम इन्हीं दोनों रिप्रेजेंटेशन को रिलेट कैसे करें उस पे फोकस्ड होगा इस वीडियो में। जैसे दो ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं, एडिशन और स्केलिंग, और इन दोनों ऑपरेशंस के एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन, यानी कि एवरेज। तो उसके लिए पहले हम ऐड करेंगे। एडिशन का मतलब है इस ऑर्डर्ड लिस्ट में पहला एलिमेंट पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से, और इसी तरह एलिमेंट आपस में जुड़ने पर हमारे वेक्टर्स का एडिशन हो जाता है। और फिर मीन के लिए हम हाफ से स्केल करेंगे। स्केलिंग का मतलब है किसी वेक्टर को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसमें उस वेक्टर का हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होकर हमें एक नया वेक्टर देगा। इन्हीं ऑपरेशंस को हम ज्योमेट्री से भी समझ लेते हैं। वेक्टर एडिशन का मतलब जो स्कूल में बताया जाता है कि हम एक वेक्टर को उठाकर उसका स्टार्ट दूसरे वेक्टर के टिप पर रखते हैं और फिर ओरिजिन से इस वेक्टर के टिप को जोड़ने पर हमें जो नया वेक्टर मिलता है वो वेक्टर एडिशन है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से वेक्टर को उठाते हैं। अगर हम दूसरे वेक्टर को उठाकर पहले पर रखें तो भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। पर यह ऐसा क्यों है? क्यों हमें एक वेक्टर को उठाकर दूसरे पर रखने से वेक्टर एडिशन मिल जाता है? तो उसके लिए हमें वेक्टर की डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा। हमने देखा था कि किसी भी वेक्टर का मतलब है कि हम एक्स डायरेक्शन में कितना चले और वाई में कितना। और दूसरा हमने देखा कि हम वेक्टर की लंबाई और एंगल सेम रखें तो हम कहीं भी उसको रख सकते हैं पूरे स्पेस में। तो इसमें भी वेक्टर का मतलब है कि हम एक्स में कितना चले और वाई में कितना।
चूंकि x और y चलना एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करता है, तो इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि x में टोटल कितना चले और y में टोटल कितना चले, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो हमने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था। स्केलिंग का मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से है खींचना या दबाना। किसी भी वेक्टर को एक से बड़े नंबर से स्केल करने का मतलब है उतने फैक्टर से खींचना, और एक से छोटे लेकिन जीरो से बड़े नंबर से स्केल करने का मतलब है कि उतने फैक्टर से दबाना, और नेगेटिव नंबर से स्केल करने का मतलब है पहले उस वेक्टर को उल्टा करना, उसके बाद खींचना या दबाना। अब ये ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए भी हम वेक्टर की डेफिनेशन पर जाएंगे। जैसे इस वेक्टर को 2 से स्केल करने का मतलब है कि हम x डायरेक्शन में दोगुना चले और y डायरेक्शन में भी दोगुना, जो कि एग्जैक्टली सेम है हमारे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट हैं वेक्टर्स को समझने के लिए। इनफैक्ट हम खुद वेक्टर की डेफिनेशन को इन दोनों ऑपरेशंस से समझ सकते हैं। तो कैसे समझेंगे? हम 2 वेक्टर्स लेते हैं, एक जो ओरिजिन से x डायरेक्शन में होगा 1 लेंथ का और दूसरा y डायरेक्शन में होगा 1 लेंथ का। इन दोनों वेक्टर्स को हम बोलते हैं हमारे स्पेस के बेसिस वेक्टर्स। हमने स्कूल में इनको पढ़ा है i हैट और j हैट। अब डेफिनेशन को समझने के लिए हम वेक्टर के x कोऑर्डिनेट के जितना i हैट को स्केल करेंगे और y कोऑर्डिनेट जितना j हैट को, और फिर इन दोनों को जोड़ने पर हमें हमारा वेक्टर मिल जाता है। हम किसी भी वेक्टर को इन दोनों बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से पा सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब i हैट और j हैट को किसी नंबर से स्केल करके जोड़ दें, जैसे हमने अभी हमारे एग्जाम्पल में देखा। किन्हीं भी 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलने वाले सारे वेक्टर्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं उन 2 बेसिस वेक्टर्स का स्पैन। अगर हमारे बेसिस वेक्टर्स i हैट और j हैट की तरह अलग डायरेक्शन में हुए, तो स्पैन में हम पूरे वेक्टर स्पेस को कवर कर सकते हैं। अगर दोनों बेसिस की डायरेक्शन एक ही लाइन में हुई, तो स्पैन में हम सिर्फ वही वेक्टर्स कवर कर सकते हैं जो उस लाइन पर हों।